पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रही है कैसी आतंकी साजिश। 6 महीने में पकड़े गए 60 लोग और 11 मॉड्यूल, फिर भी जारी है आईएसआई की करतूत। ताजा मामला पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर शहजाद भट्टी के पकड़े गए नए नेटवर्क का है। जानिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा से पूरी साजिश का खुलासा। स्पेशल सेल की टीम्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन करती हैं। इसी सीरीज़ में एक शहजाद भट्टी नेटवर्क काफ़ी एक्टिव है, जिसके खिलाफ सेल की टीम उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव है और हमने इनके कई मॉड्यूल्स पास्ट में भी बस्ट किए हैं। अभी इसके 2 मॉड्यूल्स पकड़े हैं डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी की टीम ने। इस मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांद मियाँ। दानिश उर्फ चांद मियाँ एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे, वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में, और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है। और शहजाद भट्टी, जैसा आप जानते हैं, कि आईएसआई का एक प्रोटेजे है, जो आईएसआई की बेहस्ट पे एक गैंगस्टर है जो काम करता है अपने ग्रुप के साथ में। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स, कुछ इंक्रिमेंटिंग चैट्स हैं इनकी, वो मिली हैं। वीडियोस हैं, जो टारगेट्स के वीडियो हैं वो इनके पास से मिले हैं, और एक स्टोलन मोटरसाइकिल वो इनके पास से मिली है। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पेट्रोल बम के दूसरे स्टेट्स में भी हुए थे। ये उसी तरह का एक और इंसिडेंट करने वाले थे, जिसको एसीपी विवेक त्यागी और इंस्पेक्टर सुनील रजन की टीम ने प्रिवेंट किया है। सिमिलरली दूसरा इंसिडेंट है जिसमें 4 लोग पकड़े हैं दूसरे मॉड्यूल में, और ये 4 लोग अगेन शहजाद भट्टी का एक और एसोसिएट है हसन गुजर, जिसको एक उसकी आईडी चलती है आज़ाद पंछी के नाम से। आपने इसका जिक्र पहले भी सुना होगा, जब ये सिम कार्ड, नकली सिम कार्ड बेस्ड सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे, उसमें भी इसका नाम आया था। ये वही हसन गुजर है जो सीसीटीवी वाले नेटवर्क में भी इसका नाम आया था। आज़ाद पंछी के नाम से ये एक आईडी चलाता है, और इसके टच में कई लोग थे जिनको ये वेपन्स देता था, और अगेन उन वेपन्स का इस्तेमाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होना था। इसमें 4 लोग पकड़े हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है तैयब, जो कि शाहीन बाग का रहने वाला है। तैयब शाहीन बाग का रहने वाला है, ये मेन आदमी था। इसके साथ इसका ब्रदर इन लॉ है फजल, अली फजल, जिस पे आर्म्स एक्ट के और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के यूपी के केसेस हैं। ये लिसारी गेट मेरठ का रहने वाला है। साला है इनका। एक इनके साथ है जुबैर, जो कि मोदी नगर का रहने वाला, गाजियाबाद का। ये इस मॉड्यूल तैयब के बिहाफ पे ये पंजाब जाता था और पंजाब से डिलीवरी लेके आता था। और एक चौथा आदमी है मलकियत सिंह, जो कि अमृतसर का रहने वाला है, टैक्सी वगैरह चलाता है। ये मलकियत सिंह भी डायरेक्टली ये हसन गुजर के डायरेक्टली टच में था, और वेपन्स को रिसीव करके उनको अली फैजल, इनका जो आदमी जाता था जुबैर, उसको देने का काम करता था। कुल मिला के ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं बाहर से आते थे, अक्रॉस द बॉर्डर थ्रू ड्रोन इनकी डिलीवरी होती थी, और उस नेटवर्क से ये दिल्ली, एनसीआर और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करते थे। इनके पास से 3 पिस्टल्स मिली हैं, जिसमें 2 चाइनीज़ स्टार पिस्टल हैं, एक 7.62 की पिस्टल है। अदर देन दैट इनकी इंक्रिमेंटिंग चैट्स हैं हसन गुजर के साथ में। तीनों के पास से चैट्स मिली हैं। इनके पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी मिली फैज़ल के पास से, और एक तैयब के पास से वर्णा गाड़ी मिली है। तो ये 6 लोग इस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं, और एक मॉड्यूल को इनके डेंट किया गया है। ये इनका जो रिक्रूटिंग मॉडल होता है, सबसे पहले ये सोशल मीडिया पे जैसे रिक्रूट करते हैं, आज़ाद पंछी की आईडी चलाई या कोई और आईडी चलाई, और उस आईडी के थ्रू फिर ये देख लेते हैं कि आदमी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये इनका प्राइमरी एरिया होता है। आइडेंटिफाई करके फिर जो इनको लाइक माइंडेड लगता है, जिसको लगता है कि ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का, ये हमारे लिए पैसों के लिए काम कर लेगा या कोई और रीज़न है जिसके लिए काम कर लेगा,
उस आदमी को फिर ये रिक्रूट करके उससे 1-to-1 हो जाते हैं। दोनों केसेस में यही एमओ अपनाया गया है। और पास्ट के केसेस भी अगर आपको याद हो तो पास्ट के केसेस में भी एमओ यही था। देखिए, जैसा मैंने कहा कि टारगेट्स पुलिस एस्टैब्लिशमेंट थे, और इन एब्सेंस अगर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो कोई भी ऐसा इंस्टॉलेशन, वाइटल इंस्टॉलेशन या ऐसा एरिया जहाँ पे हैवी फुटफॉल हो। उनके पास से इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस मिले हैं रेकी के, वो सिक्योरिटी रीजन नहीं, वो सिक्योरिटी रीजन से हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ही क्यों टारगेट पे? देखिए, टेरर क्रिएट करने का एक उनका अपना तरीका है। तो उनको लगता है कि अगर ये इस तरह का कोई टारगेट करेंगे तो उसको एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगा, उसकी माइलेज ज़्यादा मिलेगी, ये रीज़न है। पंजाब में भी अगर आप देखें तो पंजाब में भी कुछ एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे इन्होंने ग्रेनेड्स, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के आसपास ग्रेनेड फेंके या आईडीज चलाई हैं। एमओ है इनकी जिसको अनर्थ किया गया। एक जगह आपने देखी है कि झारखंड में शायद इन्होंने यही एमओ इस्तेमाल किया था। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द टीम ऑफ डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी टीम ने निक ऑफ द टाइम पे इसको प्रिवेंट किया। इसमें खालिस्तानी एंगल नहीं है, इसमें प्योर आईएसआई एंगल है और टेरर फैलाने की एक रणनीति है जिसके तहत गैंगस्टर को आगे करके और जो वनरेबल यूथ्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो जिनको किसी को पैसे की ज़रूरत होती है या ड्रग एडिक्ट है कोई, उस तरह के लोगों को ये हायर करते हैं या कुछ एक को ये रेडिकलाइज करके कम्युनल एंगल्स पे भी हायर करने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे बताया कि हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। सेल ने इनके ऊपर मोर देन 11 केसेस, इनके 11 मॉड्यूल्स, पिछले 6 महीनों में 11 मॉड्यूल्स हमने इनके बस्ट किए हैं और 60 के करीब लोग हमने इनके अरेस्ट किए हैं। 23 करीब लोग ऐसे थे जिनको हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, उनके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स जिसे कहते हैं कि पीस बॉन्ड भरने का 107, 150 की कार्रवाई जो पुरानी सीआरपीसी में थी, उसकी इक्विवेलेंट बीएनएसएस की कार्रवाई भी की है। इनकी टीम का एक फ्रेश काम है और लगातार, जैसे मैंने कहा कि ये टीम यही नहीं, और भी हमारी सेल की जो बाकी टीम्स भी हैं वो ऐसा कोई भी नेटवर्क जो कि खतरा हो सकता है उस पर काम करती है। और हाल फिलहाल जैसा हमको लग रहा है कि ये चूँकि काफ़ी एक्टिव है तो इस पर वी आर गोइंग हैमर एंड टॉक। इसलिए सारी स्टेट पुलिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और के नेतृत्व में पीछे भी इन पर काफ़ी कार्रवाई हुई थी और it is the result of that, in fact it is the result of coordination between different agencies and supervision by intelligence agencies that we are able to do it. फजल, अली फजल पे पुराना मुकदमा है, आर्म्स एक्ट का भी है प्लस ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट का भी है, जो लिसारी गेट में रेड का रहने वाला है। बाकी लोग फर्स्ट टाइम रेडार में आए हैं।